एवरीबडी, माय नेम इज़ निधि। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बेसिक से उत्तराखंड को देखने वाले हैं। तो ये एक सीरीज़ होगी जिसमें हम और भी वीडियो आगे ऐड करते रहेंगे। तो इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की पोजीशन क्या है हमारे कंट्री में। तो ये है हमारे इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप में उत्तराखंड जो है ये नॉर्थ में सिचुएटेड है, नदर्न पार्ट में। तो अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे पास उसके नॉर्थ में उत्तराखंड है। और यहाँ से हमारे पास जो है इंडिया की टाइम लाइन जाती है। टाइम मीन्स जहाँ से हम टाइम को डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो मिर्जापुर यूपी से जाती है उसके हम ईस्ट में हैं। तो ये लोकेशन हो जाएगी उत्तराखंड के। यहाँ पे मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स भी लिखे हैं इंडिया के। 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो साउथ में है, जो तमिलनाडु कोस्ट पे है, और 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ में है। ऐसे ही ईस्टर्न भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि हमने ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें पहले ही पढ़ा रहता है। तो ये तो थी उत्तराखंड कहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया के मैप में। अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा उत्तराखंड के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखते हैं। तो ये है उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड जो है ये रेक्टेंगुलर है शेप में, आयताकार जिसे हम बोलते हैं। अगर हम इसमें लैटिट्यूड्स देखें तो लैटिट्यूड्स हमारे पास 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूड अगर हम देखें तो 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से लेकर के 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट तक है। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड मीन्स ऐसी जो लाइंस हैं वर्टिकल, तो ये जो दो लॉन्गिट्यूड होते हैं उनके बीच में 4 डिग्री का फर्क होता है, 4 मिनट का फर्क होता है। टाइम डिफरेंस बताते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो हम जो स्टैंडर्ड टाइम है जो ग्रीनविच से लिया गया है वर्ल्ड में, उसके ईस्ट में आते हैं। इसलिए जो हमारे ये लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइन जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इनके पीछे हम ई यूज करते हैं। तो हर एक यहाँ पे हमने ई यूज किया है, जिस तरीके से ये बताता है कि हम ग्रीनविच के ईस्ट में हैं। और ये जो नॉर्थ है जो कि लैटिट्यूड ऐसी लाइंस होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, हम इक्वेटर जो वर्ल्ड के बिल्कुल अर्थ के मिडिल में से जा रही है उसके नॉर्थ में है। तो यहाँ पे इनमें नॉर्थ लिखा हुआ है। तो ये हमें एग्जैक्ट फैक्चुअल याद रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है उत्तराखंड में कि ये फैक्ट है तो बहुत फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे। नहीं, यहाँ पे फैक्ट ही पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम्स में, और बिल्कुल प्योर फैक्ट पूछे जाते हैं कि लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो कितना है, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अब और चीजें देखते हैं इसमें। तो जो लेंथ है यहाँ पे, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर हैं तो लेंथ जो हम इसे मान लेंगे, लेंथ है 358 किलोमीटर, ब्रेथ है 320 किलोमीटर। ये याद करने हैं एग्जैक्टली एज इट इज। इसके बाद हमारे पास है एरिया। एरिया जो है उत्तराखंड का वो है 53,483, 53,483। इसको भी एग्जैक्टली याद करना है। बहुत एग्जाम में पूछा गया है और बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस के साथ पूछा जाता है। कई बार 883, कई बार 783, 53,000 की जगह 43। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा एरिया है जो कि 53,483 है, ये 1.69% है इंडिया के एरिया का। मतलब हम 2% भी नहीं है टोटल, इतना छोटा एरिया है उत्तराखंड का। 1.69% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। और जो रैंक है हमारी एरिया के रिस्पेक्ट में वो है 18th रैंक स्टेट्स में। तो सारे के सारे स्टेट्स जो ले हम इंडिया के, उनमें हम एरिया के अकॉर्डिंग 18th प्लेस पे आते हैं। और अगर स्टेट और यूटी दोनों ले लिए जाएं तो हम 20th प्लेस पे चले जाते हैं, क्योंकि लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वो उत्तराखंड से बड़े हैं एरिया में। और आगे देखते हैं डिफरेंस इन लैटिट्यूड्स। तो ये जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं इनमें डिफरेंस कितना है, जैसे कि 31
डिग्री 27 मिनट 28:43 तो ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, या तो हम इसे एग्जैक्टली याद कर लें कि माइनस करके 2 डिग्री 44 मिनट आता है, या हम इसे माइनस कर लें। माइनस इसे सिंपली किया जाता है, जैसे कि हमने घंटा मिनट वाले सवाल पढ़ते थे बहुत छोटी क्लासेस में, कोई अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाता भी होगा कि जैसे 31 मिनट 27 डिग्री है यहाँ पे, तो हम एक जो यहाँ से डिग्री है इसको लेके चले जाएंगे मिनट में, और एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, तो ये 60 मिनट्स इधर ऐड हो जाएंगे, तो ये 87 मिनट बन जाएगा। इधर 87 में से 43 जाएगा तो 44 बचता है। अब हम एक डिग्री यहाँ से लेके चले गए थे तो 31 की जगह यहाँ 30 डिग्री बचेंगे, और 30 डिग्री में से 28 डिग्री गया तो 2 डिग्री। इस तरीके से इन्हें माइनस किया जाता है। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस देखेंगे तो 81 डिग्री 2 मिनट से 77 डिग्री 34 मिनट को माइनस करेंगे तो सिमिलरली माइनस करके ये 3 डिग्री 28 मिनट का डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा गया है पहले, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं और चीजें, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास उत्तराखंड जो स्टेट है उसमें टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो है 13 डिस्ट्रिक्ट है। डिवीजन जो है हमारे पास 2 डिवीजन है, एक गढ़वाल डिवीजन है और एक कुमाऊं डिवीजन है, जिसको हम बोलते हैं कि मंडल। एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है। तो गढ़वाल मंडल है एरिया में बड़ा है, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट है। कुमाऊं जो मंडल है उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये हम मैप में देख लें अगर इन्हें, तो जो मैंने रेड से अंडरलाइन किए हैं ये गढ़वाल मंडल है, यहाँ से इस लाइन से इधर, और ये जो लाइन है इसके यहाँ गढ़वाल है और इधर कुमाऊं है। तो गढ़वाल मंडल में आता है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार, ये 7 डिस्ट्रिक्ट। और कुमाऊं जो है, कुमाऊं में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हमें एरिया वाइज भी ये थोड़े ध्यान रखने हैं कि एरिया जो है सबसे बड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। कुछ बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, ये टॉप 4 हैं। सबसे बड़ा है चमोली, ये एरिया भी लिखे हुए हैं साथ में, किलोमीटर स्क्वायर में ये एरिया है, तो 8030 किलोमीटर स्क्वायर चमोली का एरिया है। जो फर्स्ट 3 हैं इनके तो हम नंबर भी याद रखें तो भी अच्छे हैं। और उत्तरकाशी है जैसे 8016, पिथौरागढ़ है 7090, तो ये 3 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके बाद जो पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, और उसके बाद हम सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो ये है चंपावत। यहाँ पे दिख रहा है हमें सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, फिर है रुद्रप्रयाग और फिर है बागेश्वर। इनके एरिया भी हमें ध्यान रखने हैं थोड़े से, और मैंने ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको देखना है। ये जो लिस्ट है ये एरिया वाइज है, पॉपुलेशन वाइज बिल्कुल डिफरेंट लिस्ट होती है। पॉपुलेशन जो है वो और डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है जहाँ पे रहने लायक कंडीशंस अच्छी हैं। तो अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। तो उत्तराखंड जो है उसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज और इंटरनल बाउंड्रीज कैसी हैं उनको हम इसमें देखते हैं। तो जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं यहाँ पे, जो टोटल 625 किलोमीटर्स है। तो इंटरनेशनल जो बाउंड्री है एक चाइना के साथ है, जो कि तिब्बत रीजन था पहले, और नेपाल के साथ हम इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि 625 किलोमीटर टोटल हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिसमें कि चाइना के साथ है 350 किलोमीटर, ज्यादा है चाइना के साथ। अगर हम यहाँ देखें तो ये पूरी जो बाउंड्री है चाइना के साथ है, और इधर नेपाल के साथ है, और चाइना के साथ है 350 किलोमीटर्स और नेपाल के साथ है 275 किलोमीटर्स। ये एग्जैक्टली याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट इनमें आते हैं। तो नेपाल की अगर हम बाउंड्री के साइड देखें तो ये है पिथौरागढ़, यहाँ से बाउंड्री है, ये है चंपावत और ये है यूएस नगर। तो यूएस नगर के साथ भी थोड़ा सा यहाँ पे बाउंड्री है। तो ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर, इन तीनों की बाउंड्री जो है नेपाल से लगती है। और चाइना के साथ जो बाउंड्रीज हैं वो है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ऐसा हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री चाइना के साथ भी लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसे। तो ये तो थे इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में।
दूसरा जो इंटरनल बाउंड्रीज है, तो इंटरनल हम यूपी के साथ लगती है बाउंड्री और हिमाचल प्रदेश के साथ। हरियाणा अलग है यहाँ, ये इधर वाला जो एरिया है ये हरियाणा है। तो यूपी के साथ हमारे पास है देहरादून, यहाँ पे देहरादून से लग रही है। ये हरिद्वार है, यहाँ पे हरिद्वार से लगती है। ये पौड़ी है, यहाँ पे पौड़ी से लगती है। ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से भी बाउंड्री लगती है और ये है उधम सिंह नगर। तो ये 5 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगती है। और हिमाचल प्रदेश से अगर हम देखें तो देहरादून और उत्तरकाशी केवल 2 जगह की बाउंड्री लगती है। मैप में देखें तो ये है उत्तरकाशी वाला एरिया और ये है देहरादून वाला एरिया। इसी तरीके से लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, अब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी ना कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है और ना ही इंटरनल कोई बाउंड्री है किसी स्टेट के साथ में, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे पास 4 हैं। तो एक है ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है हमारे पास अल्मोड़ा और चौथा है बागेश्वर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री किसी से नहीं लगती है, उत्तराखंड में ही है। तो ये था बाउंड्रीज के बारे में। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा हम फिजिकल फीचर्स भी डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के। बहुत डिटेल में तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा किस तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ पे। फिजिकल जो मैप है उत्तराखंड का वो एक्चुअल में ऐसा है, जहाँ हमारे पास प्लेन्स से लेकर के ट्रांस हिमालयन रीजन तक पूरा का पूरा रीजन आता है बीच में। और ये यहाँ की मेन रिवर भी यहाँ पे दिख रही है, पर हम थोड़ा डिस्कस इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, इसलिए मैंने इसे पहले ऐसे बनाया है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला जो हमारे पास है ट्रांस हिमालयन रीजन्स। ट्रांस हिमालयन जो रीजन है वो यहाँ पे हाईलाइटेड तो है नहीं, जो ऊपर वाला रीजन है ये ट्रांस हिमालयन रीजन है, जिसको हम टेथिस हिमालय भी बोलते हैं और तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर जो है ये सिमिलर सा रीजन है। अब जो ट्रांस हिमालयन रीजन है उसमें जो मेन चीजें हैं वो है यहाँ के पासेस। यहाँ जो पासेस हैं जैसे कि नीति माना पास है चमोली में, किंगरी बिंगरी हो गया और लिपुलेख हो गया इधर, तो ये पासेस हैं जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन में आते हैं। अब ये जो ग्रेटर हिमालय है इसके बाद यहाँ और ट्रांस हिमालयन रीजन के बीच में जो बाउंड्री है, हालांकि ऐसी सीधी बाउंड्री नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि जो लाइन जो फॉल्ट इसको अलग कर रहा है वो कौन सा है, तो THF हम उसे बोलते हैं ट्रांस हिमाद्री फॉल्ट। तो ट्रांस हिमाद्री फॉल्ट भी इसे कहते हैं, या इसे साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम STDS भी हम इसे कहते हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास में ये वाला रीजन है ऊपर ट्रांस हिमालयन, इसको ग्रेटर हिमालय से अलग करती है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालयाज जो है, जो बहुत ऊंची ऊंची हाइट के जो हमारे पास माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं, जैसे कि नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल, चौखंबा, ये सब जो है ये ग्रेटर हिमालय, जिसको हमने ब्लू से हाईलाइट किया है यहाँ, इस वाले रीजन में आता है। ये ग्रेटर हिमालय रीजन हो गया हमारे पास। तो ग्रेटर हिमालय जो रीजन है, सबसे पहले तो ये जो मिडिल हिमालय आता है, इसके बाद इसके और इसके बीच में ये जो लाइन है ये MCT है। MCT मीन्स मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से अलग करती है, या मिडिल हिमालय जिसे हम कहेंगे, इसके बाद ही आएगा। दूसरा, ये जो ग्रेटर हिमालय है हमारे पास में, इसकी हाइट काफी ज्यादा है। ये वाला जो रीजन है इसकी हाइट है 4500, तो से लेकर के नंदा देवी की हाइट जितनी है हमारा सबसे ऊंचा जो पर्वत है, तो ये हो जाएगा 7817, हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का। तो सबसे पहले काफी ऊंची जगह है यहाँ ये। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये हमें याद रखना है कि टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फैला हुआ है। तो ये हमारे पास हो जाएगा उत्तरकाशी, ये टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये होता है। कई बार पूछा जाता है कि ग्रेटर हिमालय रीजन कहाँ पे आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, और पूछ लिया जाएगा यहाँ पे पौड़ी या देहरादून, तो उसमें टफ हो जाता है इसे देखना, इसलिए मैप के साथ थोड़ा सा पढ़ना इसे जरूरी है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं थोड़ा सा मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज को अगर हम देखें तो ये जो ग्रीन कलर का है रीजन यहाँ पे हाईलाइटेड, ये मिडिल हिमालयाज में आते हैं। तो मिडिल हिमालय जो है, पहले तो ये टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट में है,
ठीक है। तो देहरादून से लेकर के हमारे पास उत्तरकाशी है, टिहरी हो गया, पौड़ी का रीजन हो गया, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, ये सारे रीजन में हमारे पास मिडिल हिमालय आते हैं। तो मिडिल जो हिमालय हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, जो मसूरी, रानीखेत, सुरकंडा, बिनसर, जो हिल स्टेशन है उत्तराखंड के, वो मेजरली जो है वो मिडिल हिमालय रीजन में आते हैं। दूसरा, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लाइन है, उस लाइन को हम कहते हैं MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये इसके नीचे शिवालिक लग जाएगा और ये हमारा मिडिल हिमालय है बीच में, और इनके अलग करने वाली लाइन को हम कहते हैं MBT। ये लाइन जो है हर पेपर में लगभग पूछी जाती है कि कौन सी लाइन किसको अलग कर रही है हमारे पास। तो ये था। इसके अलावा जो मिडिल हिमालय है, तो लगभग 1000 से ऊपर, या 1200 लिखा हुआ है बुक्स में, तो 1200 से लेकर के 4500 मीटर तक की जो हाइट है वो हमारे मिडिल हिमालयाज में होती है। और ये बेल्ट है, काफी चौड़ी बेल्ट है, 70 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की चौड़ी ये बेल्ट है। उसके बाद हमारे पास आते हैं दून्स। तो हमारे पास जो दून है वो कोई ऐसे कंटिन्यूअस लाइन नहीं है, जैसे कि हिमालयाज है, ये ग्रेटर हिमालयाज थे, ये मिडिल हिमालयाज थे। दून जो है वो जैसे देहरादून है, वो एक दून है, ऐसे ही पौड़ी में कुछ दून्स हैं, नैनीताल में दून्स हैं। तो शिवालिक और जो हमारा मिडिल हिमालय है, यहाँ पे इनके बीच में छोटी जगह होती है, पर ये घाटियां हैं, काफी लंबी लंबी बड़ी चौड़ी चौड़ी घाटियां होती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी जो एग्रीकल्चर कंडीशंस हैं वो होती हैं। तो दून हमारे पास एक स्पेसिफिक फीचर है यहाँ पे वेस्टर्न हिमालयाज में। इसके बाद हम आते हैं शिवालिक, भाबर, तराई और गैंजेटिक प्लेन्स पे। तो ये जो हमारा रीजन है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो रीजन है ये शिवालिक रीजन में आ जाएगा। शिवालिक होते हैं हिमालय की जो सबसे नए हिमालय जो बने थे वो शिवालिक हैं, और शिवालिक 700 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक के चौड़े। ये सब हमें बुक्स में मिल जाएगा, मैप के साथ साथ बुक भी देखिए इसमें, तो ज्यादा फायदा होगा। और इनकी चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि देहरादून, हरिद्वार, यहाँ साइड में चौड़े हैं शिवालिक्स, जबकि इधर आते आते थोड़े पतले हो जाते हैं। तो शिवालिक जो वेस्ट उत्तराखंड है उसमें चौड़े हैं, ईस्ट साइड में कम चौड़े हैं। तो ये शिवालिक रीजन थे। और ये इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बार बार पूछा जाता है कि फॉसिल्स कहाँ पे मिलते हैं, कौन से हिमालय के जो रेंज है वहां पे मिलेंगे। तो शिवालिक जो है सबसे नई है और वहां पे हमें फॉसिल्स भी मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास भाबर। तो भाबर जो है वो सदर्न पौड़ी से लेकर के नैनीताल, थोड़ा सा चंपावत, यहाँ पे हमें भाबर रीजन मिलता है। भाबर के ऊपर से हमारे पास रिवर्स आ रही थी, और उन्होंने रिवर्स जो है वो जब प्लेन्स में आना शुरू होती हैं तो अपने साथ जो चीजें लेके आ रही हैं वो उनको डिपॉजिट कर देती हैं। तो भाबर वो जगह है जहाँ पे सबसे कोर्स डिपॉजिट है, सबसे कंकड़ पत्थर, बहुत मोटी मोटी चीजों को सबसे पहले छोड़ेगी नदी जो भारी होती हैं। तो इसलिए जो भाबर है वो काफी उबड़ खाबड़ सा रीजन है, मोटे बालू की वहां पे मिट्टी मिलती है और एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो ये तो हमारा इधर ऊपर भाबर रीजन था। तराई की अगर हम बात करें तो तराई रीजन मेनली सदर्न पौड़ी, सदर्न नैनीताल और उधम सिंह नगर, तो मेनली पूरा का पूरा तराई ही डिस्ट्रिक्ट है। तराई जो है यहाँ पे फिर अच्छी मिट्टी आने लग जाती है, और तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छी होती है। इस वजह से गैंजेटिक प्लेन जैसे ही एग्रीकल्चर है, स्पेशली गन्ना और चावल की खेती यहाँ पे होती है। तो ये तराई रीजन था। और जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, उत्तराखंड में गैंजेटिक प्लेन्स केवल हरिद्वार में है, और यहाँ पे ऑब्वियसली अच्छी खेती है, अच्छी मिट्टी है। तो ये तो थोड़ा सा ये वैसा था ओवरव्यू एक तरीके से कि कैसा फिजिकल फीचर है। जब हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अब थोड़ा सा रिवर जो है यहाँ की, वो इम्पॉर्टेंट रिवर हमें पहले देखनी है, क्योंकि पहले ही हम बहुत ज्यादा डीप सिस्टम में नहीं जा रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे अलकनंदा है, तो ये अलकनंदा रिवर है, यहाँ से इसमें भागीरथी आके मिल रही है। तो भागीरथी जो है वो अलकनंदा में कहाँ पे मिलती है, तो ये जगह हो जाएगी देवप्रयाग। ऐसे ही ये पिंडर अलकनंदा में कर्णप्रयाग से आके मिल रही है। यहाँ हमारे पास यमुना सिस्टम है। टोंस जो है वो
ये यमुना है, ये टूंस है। तो ये यमुना रिवर है, इसमें टूंस आके मिलती है। इधर हमारे पास काली रिवर सिस्टम है, ये राम गंगा है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिस्टम है यहाँ के रिवर्स के, जो कि हमें ध्यान रखने हैं। और आगे चल करके एक एक जो रिवर है यहाँ पे, उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी देखने पड़ते हैं एग्जाम्स के लिए। तो आज हम इतना ही बेसिक देखेंगे। और ये जो वीडियो था, ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो था उत्तराखंड को लेकर के, बाउंड्रीज के बारे में। और जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट देखे यहाँ पे, आगे चल करके हम टॉपिक वाइज स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।